तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। बहुत ही मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट से बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप मत करना। शुरू करते हैं गाइस हम लोग अपनी बातों को। सबसे पहले रेसलमेनिया किक ऑफ मीडिया इवेंट के बारे में बात करते हुए इसको लेके अपडेट है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का माइंडसेट क्या है इस इवेंट को लेके जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है, रेसलमेनिया का किक ऑफ प्रेस इवेंट, वो बता रहे हैं डेव मेल्टजर ने क्या कहा है इसके बारे में वो मैं आपको बता दूं। अकॉर्डिंग टू डेव मेल्टजर, द प्लान फॉर द रेसलमेनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे is to make official whatever the mania plans are for The Rock, Cody Rhodes and Roman Reigns। कोट है यहाँ पे, when the thing, यानी आज के बारे में कहते हैं, when the thing is over, whatever they are doing, whether it's a three-way, which I was told it was not going to be, but whether it's them doing two matches where Roman wrestles twice or how they make this thing work, I was told it will likely be completed by the end of the press conference. That is the plan. By the end of the day, we'll know what's going on as far as the card. डेव मेल्टजर ने रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में क्लियरली बता दिया है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का माइंडसेट है वो यही है कि ये रेसलमेनिया किक ऑफ इवेंट के अंदर कंफर्म कर देंगे कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट क्या होने वाला है। ये जो इतनी कंफ्यूजन है, इतने सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं कि हमें ये चाहिए वो चीज़ बंद हो जाएगी। अब फैंस करना चाहे तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की साइड से बंद हो जाएगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉक कर देगी सब कुछ रेसलमेनिया किक ऑफ इवेंट के अंदर ही। अब ये रेसलमेनिया किक ऑफ इवेंट को लेके एक और अपडेट है एंड ये बहुत ही मेजर है, ध्यान से सुनना। ये है रॉक को लेके। अब मैंने आपको सुबह वाली वीडियो के अंदर बताया है कि जब रॉक आते हैं लास वेगस में, अपनी फ्लाइट से वो उतरते हैं तो एक बहुत ही मेजर स्टेटमेंट देते हैं, एक बहुत ही बोल्ड क्लेम करते हैं। कहते हैं कि ये जो इवेंट होने वाला है वो कांट मिस है एंड शायद एक ऐसा इवेंट है जो कि आपको हमेशा याद रहेगा, जो कि शायद आप कभी भूल ना सको। उसके बाद ये 2-3 बार ये चीज़ रिपीट कर चुके हैं कि मैं एक लॉन्ग टर्म गेमर हूँ, लॉन्ग टाइम गेमर हूँ, पता नहीं जो भी कह रहे हैं। तो ये 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं। एक बार वो अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे कह चुके थे एंड एक अभी इनको देखा मैंने, तो ये चीज़ भी रॉक कर रहे हैं। अब इस पर किसी ने ज़्यादा फोकस नहीं करा है, लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ कोडी, रोमन, रॉक इस पर। अगर आप रॉक की बातों पे नोटिस करो तो हो सकता है कि रॉक एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट करे इसी प्रेस इवेंट के दौरान। अब देखो रॉक ने कहा है कि आप इसे कभी नहीं भूलोगे, यानी कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग अनाउंसमेंट हो सकती है। ये प्योर एजम्पशन है, ये रिपोर्ट नहीं है, ये एजम्पशन है। हो सकता है कि रॉक एक मेजर अनाउंसमेंट करे। अब ये मेजर अनाउंसमेंट क्या मैच को लेकर होगी, देखो वो भी हो सकता है, या तो हो सकता है कि वो अपना रिटायरमेंट मैच अनाउंस करेंगे, या नहीं तो ये हो सकता है कि रॉक खुद को अनाउंस करेंगे एक और मेजर लीड रोल में, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीड रोल में। आई मीन हो सकता है कि रॉक खुद को एक बहुत बड़े पोस्ट के लिए अनाउंस करें, बिकॉज अभी वो रिसेंटली टीकेओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक हो चुके हैं। तो अब ऐसे में रॉक के पास पावर्स भी है एंड हो सकता है कि वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग अनाउंसमेंट करें आज के प्रेस इवेंट में, जो कि शायद लोगों को हमेशा याद इसलिए रहेगी बिकॉज वो डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर ओवरऑल टीकेओ के फ्यूचर को चेंज करेगी, उसे और बेटर तरीके से डेवलप करेगी। तो ये एक लाइकली प्लान दिख रहा है रॉक की बातों से। एंड ये लॉन्ग टर्म गेमर कह रहे हैं, तो शायद ये वो कह रहे होंगे कि भाई मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में इतने पहले से था एंड अब मैं इसको आगे लीड करूंगा। नो वन नोज भाई, ये क्लियर एजम्पशन है, लेकिन ये एक थोड़ी चूक रहे थे हम लोग, मुझे लगा बता देते हैं इस इवेंट से पहले। ये इवेंट आपको कल सुबह 5:30 में देखने को मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूट्यूब चैनल पे लाइव। बिल्कुल मिस मत करना भाई, बिल्कुल मत मिस करना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखना जरूर से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मर्सिडीज मोने यानी कि साशा बैंक्स को लेके। तो भाई मर्सिडीज मोने, साशा बैंक्स अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आई डोंट थिंक आने वाली हैं। क्या वो एडब्ल्यू में जाने वाली है? इसका आंसर है यस। अब देख के लगता है, बिकॉज सारी चीज़ें, सारे डॉट्स उसी तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको बता दूँ एडब्ल्यू ने इवेंट अनाउंस करा है 13 मार्च के लिए। ये होने वाला है बॉस्टन से, TD गार्डन से, एंड बॉस्टन से ही बिलोंग करती हैं साशा बैंक्स। टोनी खान ऑफिशियली अनाउंस्ड दैट ऑन वेडनेसडे March 13th, 2024, live from the TD Garden in Boston, Massachusetts. AEW will present AEW Dynamite Big Business। इसका टैगलाइन दिया है AEW वालों ने, बिग बिजनेस एंड एक बड़ा सो, ये नॉर्मल डायनामाइट का एपिसोड नहीं है, AEW डायनामाइट बिग बिजनेस इसका नाम दिया है टोनी खान ने। अनाउंस करा 13 मार्च के लिए ये वाला इवेंट होने वाला है बॉस्टन से, TD गार्डन से। अब आपको याद होगा कुछ टाइम पहले साशा बैंक्स ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी करी थी। लास्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई का कौन सा इवेंट था जो TD गार्डन में हुआ था, वहाँ से साशा बैंक्स ने स्टोरी शेयर करी थी जहाँ पे कि वो फोटो क्लिक कर रही थी। तो लोगों को लगा था कि भाई ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का टीज है, लेकिन क्या पता ये AEW के डॉट्स कनेक्ट हो रहे होंगे। तो अभी AEW ने इसको अनाउंस करा है एंड अगर आप ये पोस्टर वगैरह भी देखोगे तो यहाँ पे ये डॉलर साइंस वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये मर्सिडीज मोने का जो गिमिक है वो डॉलर मनी, तो ऐसे मुझे लगा ये बताना चाहिए। अब AEW के अंदर तो आने से नहीं भाई, अब आई डोंट थिंक ये होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि आपको साशा बैंक्स देखने को मिलेंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो अब मर्सिडीज मोने का जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो फाइनल लैंडिंग पॉइंट है, वो ऑल एलीट रेसलिंग है। देखते हैं कितना वर्क करता है AEW के लिए एंड कितना वर्क करता है खुद
सासा बैंक्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस को लेके। अब रोमन रेंस के रेसलमेनिया मैच को लेके एक बहुत ही मेजर अपडेट है। कुछ हैवी रूमर्स है कि रोमन ट्रिपल थ्रेट मैच में डिफेंड नहीं करेंगे टाइटल, बल्कि डबल ड्यूटी पुल करेंगे। बहुत टाइम से रूमर था कि हो सकता है रोमन वर्सेस कोडी वर्सेस रॉक हो जाए। इवन मैंने भी आपको बताया था कि क्यों ऐसा हो सकता है, पूरे डॉट्स मैंने आपको कनेक्ट करके एक रेलगाड़ी चला के दिखाई थी कि भाई देखो देखो ऐसे चल रहा है तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मेल्टजर का कहना है रेसलमेनिया 40 विल नॉट बी अ ट्रिपल थ्रेट बिटवीन द रॉक, रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स, पॉसिबली रोमन डूइंग 2 मैचेस। इनका कहना है कि रेसलमेनिया 40 में ट्रिपल थ्रेट मैच नहीं होगा। रोमन रेंस डबल ड्यूटी पुल कर सकते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा है, लेकिन ट्रिपल थ्रेट मैच नहीं होगा। कहते हैं कि जितना मैंने सुना उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ। एंड ये किक ऑफ इवेंट के दौरान कन्फर्म हो जाएगा कि ट्रिपल थ्रेट मैच नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि डबल ड्यूटी रोमन पुल कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा, ठीक है, आपको ये पसंद है या फिर आप बताना। कोडी को इनका मैच मिल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं, और ये कुछ दिक्कतें छोटी दिक्कतें नहीं है, बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है। मैं आपको बताता हूँ, इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई को और बैकलैश झेलना पड़ सकता है। एक तो थोड़ा सा ये डंप हो जाएगा बिकॉज कोडी रोड्स रंबल जीतते हैं, वहीं पर उन्होंने पहले तो रोमन को चैलेंज कर दिया था यू करके। उसके बाद वो स्मैकडाउन में आके कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें चैलेंज नहीं करूँगा, रेसलमेनिया में नहीं करूँगा। उसके बाद फिर अगर कोडी रोमन को चैलेंज कर देंगे नाइट 1 या नाइट 2 किसके लिए भी करे, चाहे ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर करे, चाहे रोमन को डबल ड्यूटी पुल करनी पड़े, तो भी तो कोडी रेसलमेनिया में फेस करेंगे ना उनको। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑलरेडी अभी सुबह तक दिखा रही है कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया में नहीं फेस करेंगे रोमन को। तो देन ये चीज़ कितनी स्टूपिड लगेगी कि पहले आपने रंबल जीता, उसके बाद रोमन को चैलेंज किया, देन फिर कहा कि नहीं मैं नहीं आपको नहीं फेस करूँगा रेसलमेनिया में, फिर से आप रेसलमेनिया में ही फेस करोगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्टूपिड लगेगी। अगर चलो दूसरी थ्योरी देखते हैं कि अगर ये हो भी जाता है तो फिर बाकी सुपरस्टार्स का क्या होगा भाई। अगर रोमन कोडी को फेस करेंगे, रोमन रॉक को फेस करेंगे रेसलमेनिया में, तो रोमन दोनों नाइट मेन इवेंट करेंगे एंड नो वन कैन टेल कि भाई रोमन नहीं मेन इवेंट करेंगे, ये होगा ही होगा। तो ऐसे में सेथ रॉलिंस जो कि आपके वर्ल्ड चैंपियन है, अब भले सेकेंडरी वर्ल्ड टाइटल है कुछ भी है, लेकिन भाई चैंपियन तो है, वो डिफेंड तो करेंगे ना मेन इवेंट में। उनका खराब हो जाएगा मेन इवेंट, उनका स्पॉट जो था वो खत्म हो जाएगा। बेली वर्सेस ईओ स्काई एक अच्छा बिल्ड है, एक अच्छे बिल्ड वाला मैच है, सॉरी, तो ये मैच होना डिजर्व करता है रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट में। तो ये भी नहीं होगा रोमन कोडी या रोमन रॉक के मैच की वजह से। उसके बाद गुंथर का भी एक मैच जो कि डिजर्व करता है, गुंथर की रेन बहुत अच्छी है, तो वो भी नहीं होगा। उसके बाद जे वर्सेस जिमी, ये ब्लड लाइन फ्यूड है, तो ये भी नाइट 1 को मेन इवेंट करना डिजर्व करता है मैच, लेकिन ये भी नहीं होगा। तो अगर रोमन रेंस ही 2 मैचेस कंपीट करेंगे रेसलमेनिया में डिफरेंट नाइट्स में, तो बाकी सुपरस्टार फिर अचार डालेंगे क्या। एक तो भाई ऑलरेडी सारे सुपरस्टार्स की हाइप खा रखी है रोमन रॉक कोडी सिचुएशन ने, तो फिर रेसलमेनिया क्यों है भाई इस साल का। तो ये चीज़ काफ़ी अलग हो जाएगा मेरे हिसाब से, गलत हो जाएगा। अलग तो छोड़ो ना, अलग तो डिफरेंट तो होगा ही होगा, काफ़ी यूनिक होगा, लेकिन एक गलत भी होगा साथ में। तो ये मेरे ओपिनियंस हैं, आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताना कि मैं सही हूँ या फिर गलत, आर्ग्यू करता हूँ आप कुछ। तो बाकी आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेके। सीएम पंक क्या कमेंट्री करने वाले हैं जब तक वो इंजर्ड हैं, अभी उनको इंजरी आप लोग को मालूम है, तो क्या सीएम पंक इस दौरान कमेंट्री करेंगे। देखो अभी एस स्टील जो कि सीएम पंक के कुछ क्लोज फ्रेंड्स में से एक हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर कह दिया कि सीएम पंक इंटरेस्टेड है एंड मे भी हो सकता है कि वो इंजरी के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई कमेंट्री करे। फाइटफुल वाले सॉन रॉस सैप इसको क्लैरिफाई करते हैं, कहते हैं देयर वाज नो डिस्कशन ऑफ सीएम पंक डूइंग कमेंट्री एंड ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एट द परफॉर्मेंस सेंटर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। वी आर टोल्ड द एस स्टील पॉडकास्ट ऑफ पंक बीइंग प्लान्ड फॉर अपकमिंग कमेंट्री वर्क वाज सिंपली अ सजेशन ऑफ स्टील्स। तो यहाँ पे कहना है कि एस स्टील ने सिर्फ सजेस्ट करा था, ऐसा कोई प्लान नहीं है। सीएम पंक को लेकर कोई डिस्कशन ही नहीं है कि वो कमेंट्री वगैरह पे आएंगे, एंड वो एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि आने वाले कुछ हफ्तों में वो परफॉर्मेंस सेंटर में भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में इससे पक्का होता है कि सीएम पंक कमेंट्री पे नहीं देखने को मिलेंगे, एंड एक अच्छा डिसीजन होगा भाई। आखिर आप क्यों कमेंट्री पे डालोगे सीएम पंक जैसे सुपरस्टार को, जिनको आप वेट करा सकते हो, मतलब आराम से वो रिकवर हो के आए रिहैब से, उसके बाद जब वो आएंगे तो उनके पास हाइप अच्छी रहेगी, एंड सीधा उनको लाओ ना। अगर टेलीविजन पे ऐसा अपीयर कराते रहोगे तो वो हाइप नहीं बन पाएगी, एंड अभी ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास काफ़ी हाइप है, तो सीएम पंक नहीं भी है तो चल रहा है। लेकिन जब ये हाइप धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी समझ या उसके बाद के राउंड, तो देन जब पंक आएंगे तो बहुत मजा आएगा, वहाँ पे हाइप बन जाएगी। लेकिन अगर वो कमेंट्री पे इसी दौरान आते रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला, ये सिर्फ एस स्टील का ऐसा सजेस्ट करना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये फाइटफुल वाले कंफर्म करते हैं। इस वीडियो के लिए गाइस यही अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम में ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ रूम अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।